द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी दूध की धूली बन रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। वो सरकार बनाने के लिए कोई दावा पेश नहीं करने जा रही और जो कुछ किया हुआ है वो एकनाथ शिंदे का किया हुआ है और उनके साथ विधायक जुड़ते चले गए। लेकिन इन सब की कड़ियां सीधे जाकर दिल्ली से जुड़ रही हैं। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एक्सपोज हो चुकी है, कि कैसे वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, कैसे विधायकों को डराती है, धमकाती है और उसके आधार पर कैसे सरकार को गिराने की पूरी प्लानिंग तैयार की जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो विधायक सूरत पहुंचते हैं, कैसे गुवाहाटी पहुंचे और उसके बाद इन सब विधायकों को एकजुट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आसानी से कैसे कर लिया। ये तमाम काम महाराष्ट्र में हो रहा था, सूरत पहुंच रहे थे, असम पहुंच रहे थे, लेकिन सारे के सारे तार दिल्ली जुड़े हुए हैं। और दिल्ली किससे जुड़े हुए हैं आपको इस पूरी वीडियो के आखिर तक समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद ही होगा कि 2014 के बाद धराधन मामले निकलकर सामने आ रहे थे कि कैसे सीबीआई, कभी ईडी, कभी आईटी का छापा पड़ रहा है तमाम विपक्षी दल के नेताओं पर। और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार तंज कस दिया था और टिप्पणी की थी, सख्त टिप्पणी की थी कि क्या ये सीबीआई वाकई तोते में बंद पिंजड़े की तरह हो चुकी है। इसको लेकर हड़कंप मच गया था, लेकिन यह साबित हो चुका है दोस्तों, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां सरकार में आने के लिए तमाम तरह के दाव पेच चलने की कोशिश की जाती है। और महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की अंतरात्मा ने अचानक आवाज दी है, वो अंतरात्मा की आवाज आई कहां से, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको मालूम ही होगा, पहले सूरत गए थे एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों के साथ, जिसमें शिवसेना के विधायक थे, एक एनसीपी का विधायक थे और 12 निर्दलीय विधायक। उसके बाद सब पहुंच गए गुवाहाटी। यह दावा किया जा रहा है कि लोग नहीं चाहते, ये तमाम विधायक नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री न रहे। बिल्कुल ठीक, क्यों नहीं चाहते वो आपको बता दें। ये खुद की आवाज नहीं है, बल्कि इन विधायकों को डर है। डर किसका है? ईडी का। डर किसका है? आईटी का। डर किसका है? सीबीआई का। आज इनका कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। जो दूध के धुले बन रहे हैं विधायक, वो आखिर हैं कौन? आखिर इन पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं और कब कब इन पर छापेमारी हुई है? कई लोग तो जेल तक जा चुके हैं और उसी का डर दिखाकर इनको बगावत करने पर मजबूर किया गया था। दरअसल सबसे पहले हम आपको बता दें, हिंदुस्तान ने खबर छापी है और लिखा क्या है, पढ़ लीजिए। शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ईडी की वजह से महाराष्ट्र में बने ऐसे हालात। शरद पवार, फिर बताते हैं आपको, शरद पवार का एक एक शब्द खरा होता है, यानी कि अगर उन्होंने कहा है उसके मायने होते हैं। जैसे ही चीज निकलकर सामने आई, खंगाला गया इनका इतिहास। जो तमाम विधायक गुवाहाटी में बैठकर आराम फरमा रहे हैं, उनके इतिहास क्या है, अब उनका इतिहास सुन लीजिए। सबसे पहले एकनाथ शिंदे की बात करेंगे। एकनाथ शिंदे आपको बता दें कि ऑटो चलाया करते थे। ऑटो चलाते चलाते अचानक से नेता बन गए और नेता से विधायक और विधायक से मंत्री बन गए। अब एक ऑटो चालक अगर आम जो नेता है वो नेता बन जाता है और उसके बाद विधायक बन जाता है और मंत्री बन जाता है, तो ये नहीं है, कोई कानून नहीं कहता, संविधान नहीं कहता पैसा कहां से आया। ये अकूत संपत्ति के मालिक बनते चले गए थे। एकनाथ शिंदे पर बहुत पैसा था और इनके ऊपर जितना पैसा था, जितनी संपत्ति इन्हें इकट्ठी की थी, उसको लेकर इनके खिलाफ कई एजेंसियां जांच कर रही थी, लगातार खोद रही थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कमजोर साथी जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। पहले अजीत पवार पर दाव चला था, लेकिन उनके साथ उनके चाचा जो है शरद पवार एक मजबूत खिलाड़ी हैं, इसलिए उनको तोड़ नहीं पाए। तो किसको करा? एकनाथ शिंदे को पकड़ा कि एक ऑटो चालक जब नेता से विधायक और विधायक से मंत्री बनता है और अकूत संपत्ति आ जाती है तो उसे तोड़ना चाहिए। तमाम तरह की जांच एजेंसियां वैसे ही जांच कर रही थी, तो क्या किया गया? एकनाथ शिंदे को घुटने के बल ला दिया गया कि आप तमाम विधायकों को जोड़िए और उन विधायकों को जोड़िए जिनके खिलाफ ईडी और आईटी की जांच चल रही है। कैसे? अब आप सुनिए। हम 3 महत्वपूर्ण, वैसे सबका कच्चा चिट्ठा नहीं खोलने जा रहे, बस 3 का कच्चा चिट्ठा समझ। एकनाथ शिंदे को तो आप समझ गए, अब आप समझिए दूसरे विधायक का। एक विधायक है प्रताप सरनाइक। ये प्रताप सरनाइक जो विधायक है ना, ये दरअसल ठाणे में इनका एक रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों अरबों के मालिक हैं, तमाम चीजें हैं और रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। ये तमाम चीजें आप जानते हैं। तो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं प्रताप सरनाइक। प्रताप सरनाइक ने क्या किया कि प्रताप सरनाइक पर ईडी का शिकंजा कसने लग गया था। इन पर करोड़ों की संपत्ति का और करोड़ों के लेन देन का हेर फेर का आरोप था। ईडी इनकी जांच कर रही थी, खबर भी छपी थी। अब आपको टीवी 9 भारतवर्ष की खबर दिखा दें, ये अब की नहीं है, 2020 की। सोचिए कब से प्लानिंग चल रही थी। लगातार शिवसेना के विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा था तब से, जब से अजीत पवार वाला खेल खराब हो गया था।
ये तब से दबाव बनाया जा रहा था, कभी किसी के खिलाफ ईडी, कभी किसी के खिलाफ सीबीआई, कभी किसी के खिलाफ आईटी। तो उसी में से एक थे प्रताप सरनाईक, अच्छे पैसे वाले हैं, इन पर आरोप लगे थे। खबर क्या थी वो पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर शिवसेना के विधायक के घर दफ्तर पर ईडी का छापा और बेटा हिरासत में। अब बेटे को हिरासत में उस वक्त ले लिया गया था और तब से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। खबर यह है कि इन्होंने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी यह थी कि पैचअप करिए, यानी कि समझौता कर लीजिए, यानी एनसीपी छोड़िए, कांग्रेस छोड़िए, आप बीजेपी के साथ दोबारा आ जाइए, मोदी जी से एक बार पैचअप कर लीजिए। उद्धव ठाकरे इसमें माने नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा। हमने जो वादा एनसीपी से और कांग्रेस से किया है 5 साल सरकार चलाने का, हम वो चलाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। यानी कि प्रताप सरनाईक पर जो दबाव बन रहा था, उसके दबाव के आगे उद्धव ठाकरे नहीं झुके। तो साधा गया संपर्क किससे? प्रताप सरनाईक से। बताया गया भाई, ईडी वाला याद है 2020 में बेटा हिरासत में आया था, मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम तरह के छापे पड़े थे। जैसे ही प्रताप सरनाईक को याद आया, उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ होने का फैसला ले लिया। बागी विधायक कहा जा रहा है, कितने बागी आप समझ सकते हैं। बगावत होती है अंतरात्मा से। उद्धव ठाकरे का काम पसंद ना आए, कुछ और चीजें पसंद ना आए, वो होता है, लेकिन इनको क्या पसंद नहीं आया समझ गए होंगे। एक और खबर बताने जा रहे हैं अब आपको। दूसरी है यामिनी जाधव। यामिनी जाधव आपको बता दें बायखला से विधायक हैं, शिवसेना की विधायक हैं। इन दिनों बगावत का बिगुल फूंक रही हैं, ये खुद को बता रही हैं कि भाई हमारी अंतरात्मा जागी। दरअसल इनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। इनके पति हैं यशवंत जाधव। आईटी का, ईडी का इन पर छापे जो पड़े थे, उसको करोड़ की इनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। ये दैनिक जागरण की आपको खबर दिखा रहे हैं। ये खबर जो है वो है 8 अप्रैल 2022 की। इसमें क्या है, आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। शिवसेना नेता यशवंत जाधव से जुड़ी 41 संपत्तियां कुर्क की गई। 5 करोड़ का फ्लैट भी शामिल है। अब आप कहेंगे वो तो यामिनी जाधव है, ये यशवंत जाधव। दरअसल यामिनी जाधव यशवंत जाधव की पत्नी है। यशवंत जाधव एक बड़े बिजनेसमैन है, वो नेता भी हैं शिवसेना के, लेकिन छोटे मोटे नेता हैं। पत्नी इनकी विधायक बना दी इन्होंने, अपनी पत्नी। अब इनका क्या है कि पढ़िए, इसी साल अप्रैल में 2022 में छापे भी पड़े, संपत्तियां कुर्क कर ली गई। आयकर विभाग ने कथित कर चोरी के एक मामले में शिवसेना के नेता और बीएमसी की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जाधव की 5 करोड़ रुपए के फ्लैट समेत 41 संपत्तियों को कुर्क किया। कुर्क की गई संपत्तियों में भाईखला में बिलखड़ी चैम्बर बिल्डिंग में 31 फ्लैट, बांद्रा में 5 करोड़ रुपए के फ्लैट और भाईखला में होटल क्राउन इंपीरियल शामिल है। बताया गया, याद दिलाया गया यामिनी जाधव को, याद है ना? अभी अप्रैल का तो मामला है भाई, 2 महीने पहले। क्या करना है? उन्होंने कहा भाई हमारी अंतरात्मा कह रही है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, ये अंतरात्माएं हैं इनकी। ये बात मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता तीसरे से समझ गई है कि क्या है इनकी अंतरात्मा। अब हम तीसरा नाम दिखाने जा रहे हैं, ये है भावना गवाली। भावना गवाली दरअसल शिवसेना की विधायक हैं। इन दोनों ये भी बगावत का झंडा बिगुल फूंक रही हैं, लेकिन ये इनके खिलाफ भी एक मामला चल रहा है। ये एनजीओ चलाती है, ये एनजीओ चलाती है अपनी मम्मी के साथ, अपनी माता जी के साथ, और बताया जा रहा है कि एनजीओ के पैसे में हेरफेर का मामला था, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। खबर छापी अमर उजाला ने, और ये जो खबर छापी गई इसमें बताया गया कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल है। ये भी इसी साल की मामला है कि कैसे। ये है 29 अप्रैल 2022। इसमें लिखा हुआ है शिवसेना नेता भावना गवली 5 मई को तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 बार पहले नहीं पहुंची ईडी दफ्तर। ये ईडी दफ्तर नहीं पहुंची थी, और बताया जा रहा है कि इनका एक साथी था जो इनका एनजीओ चलाने में मदद करता था, नाम है सईद खान, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी क्यों की गई थी अब आप समझ सकते हैं। पूरा का पूरा एक गेम प्लान तैयार किया गया था। यानी एकनाथ शिंदे हो, प्रताप सरनाईक हो, या फिर हो यामिनी जाधव, या फिर हो भावना गवली। ये वो नेता हैं जिन पर लगातार दबाव पड़ रहा था आईटी का, लगातार दबाव पड़ रहा था सीबीआई का, लगातार दबाव पड़ रहा था ईडी का, और इसी के चलते इनकी अंतरात्मा ने एकदम कहा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री अच्छे नहीं लगते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होने चाहिए, बीजेपी के नेता है। अब समझ गया ये पूरा का पूरा गेम प्लान कहां से किया जा रहा है। ईडी किसके अंडर, सीबीआई किसके अंडर, कहां पर है? दिल्ली में बैठकर जो गेम प्लान तैयार किया गया था उसका एक हिस्सा है जो एक्सपोज हो चुका है, और बुरी तरीके से फजियत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।